आज माहवारी सत्संग है, जेठा एतवार है और जेठ महीना है। आप सबको मुबारक हो। ये आज का सत्संग कुछ दुनिया से अलग का है, इसलिए उसको छेड़ने से पहले थोड़ी बात मैं सत्संग की कर लेता हूँ। सत्संग एक रूप नहीं है, सत्संग के तीन रूप हैं। तीन एक रूप वो है जो नौजवानों के लिए है, नौजवानों के लिए सत्संग अलग है। बहनों के लिए, माताओं के लिए सत्संग अलग है और बुजुर्गों के लिए सत्संग अलग है। जहाँ एक ही डंडे से सबको हाँका जाए वो सत्संग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज सत्संग में मैं काफ़ी नौजवान मेरे बेटे डॉक्टर साहब आए हैं और कुछ और भी आते रहते हैं। पहले मैं वो कहता हूँ, बाबा फकीर जी महाराज ने, जब मैं तो 18 साल का था जब मैं उनके चरणों में आया, तो उन्होंने एक बात कही थी, बच्चा ब्रह्म बनना, ब्रह्म बनो। ये नहीं कहा कि नाम जपो, ब्रह्म बनो। ब्रह्म का मतलब बढ़ो, शिक्षा में बढ़ो, सेहत में बढ़ो, तरक्की करो, कुछ ज़िंदगी में बढ़ो, तो फिर इधर आना। बात मेरी पकड़ रहे हो? इसके लिए एक उर्दू शायर ने लिखा, मुझे याद आ गया, वो मैं कह देता हूँ डॉक्टर साहब आपके लिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अपनी विल पावर को इतना बढ़ा लो, अपनी शक्ति को, शारीरिक शक्ति को, मन की शक्ति को, आत्मिक शक्ति को इतना सेल्फ कंट्रोल करके इतना बढ़ा लो कि ब्रह्मांड में जो कुछ है तुम वो हासिल कर लो। इंसान मालिक का रूप है, वो जो चाहे नौजवान प्राप्त कर सकता है और मुझे मेरे सतगुरु ने प्राप्त करवाया 18 साल से लेकर। इसलिए नौजवानों के लिए तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, एंड उसके बाद फिर सेल्फ रियलाइजेशन आती है, बाद में आती है, उससे पहले नहीं आती। माताओं के लिए हुजूर फरमाया करते थे कि उनकी ड्यूटी तो एक बहुत उच्च कोटि की ड्यूटी है। वो जगत की जननी है, देश को संतान देने वाली है, उनका बहुत बड़ा कर्तव्य है। और वो कहा करते थे कि कोई भी संत, कोई भी लीडर, कोई भी गुरु देश को नहीं बना सकता, केवल माताएं बना सकती हैं। अच्छी औलाद देकर, नेक औलाद देकर, डिसिप्लिन में रहने वाली औलाद को देकर वो दे सकती हैं और कोई दे नहीं सकता। जो पहले ही बिगड़ गया उसको किसने सुधारना है? जिसको माता का संस्कार नहीं मिला वो कैसे सुधरेगा? जिसको पिता का संस्कार नहीं मिला वो कैसे सुधरेगा? वो तो बिगड़ेगा, आगे की औलाद भी बिगड़ती जाएगी। ये वो फरमाया करते थे और ये सत्य है और यही सत्संग है। और बुज़ुर्गों के लिए तो कहा था कि भाई तुम अपने मन को मार लो, मन को कंट्रोल करो। और इसके लिए कहा है, शायर ने कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। 60-70 साल के बाद अगर आदमी अपने मन के पीछे लगा रहे, अपने मन के पीछे लगा रहे और हाय हाय करता रहे, तो कहीं वो मंजिल को पाएगा? नहीं पा सकता। उसका मन थक जाना चाहिए और रियलाइज़ कर जाना चाहिए कि ये संसार है क्या? ये संकल्पमय संसार है, ये विचारमय संसार है, ये ख्यालमय संस्कार है। ये देखो कि ख्याल पैदा कहाँ से होता है, उसकी जड़ को पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो ख्याल की जड़ को नहीं पकड़ते और ख्याल के दरिया में बह जाते हैं, वो आगे तरक्की नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ आपको। तो आज जेठ का महीना है। ये जो शब्द है
ये जिंदगी का निचोड़ है। जिंदगी क्या है, हम कहाँ जाएंगे। और वो जो परमात्मा जिसको खुदा कहा गया है, अल्लाह कहा गया है, वाहेगुरु कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, पर ना जाने कितने नामों से हम उसको याद करते हैं, वो क्या है उसका भी भेद दिया गया है। जिसके लिए सारा देश अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है, अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ है। ना जाने कितने हमारे देश में धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, असलियत का किसी को भी पता नहीं है। सब ने उस खुदा के, उस मालिक के नाम को अपनी रोटी का, रोजी का साधन बनाया हुआ है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि हमें बताया नहीं कि वो है क्या, वो मालिक क्या है, हमें नहीं बताया। हमें बता दिया कि इस मूर्ति की पूजा करो, उसकी करो, ये करो, वो करो, वो करो, क्योंकि उनके सारे ठेके हैं, सब ठेके बने हुए हैं। मैं एक जगह गया, नैमिष, यूपी में एक जगह है नैमिष। मेरे साथ 5-7 लोग थे। मैं अपनी बीती थोड़ी सी बता दूं। तो पंडित जी दूर से देख कर आए कि अच्छे कपड़े डाले हुए हैं। तो आते कहते नमस्कार जी, नमस्कार, आप कहाँ से आए? मैं कहा मैं भारत से आया हूँ, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ भाई। आइए आपको दिखाते हैं, ब्रह्मा का सरोवर है वो, ये यहाँ बोध गिरा। मैं क्या, मुझे क्या बता रहा है तू? ब्रह्मा का तो कोई चक्कर ही नहीं था, तुमने बनाया ये। और बीच में जाल डाला हुआ है कि लोग पैसे डालें, हम फिर उसमें मिकदातीस से बाहर निकाल लें, है ना ठीक बात? चुप हो गया वो। जहाँ जाओगे आपको, आओ जी ये आपको राहब हो गया, बस आपको अपने चक्कर में डालते हैं। किसी को कुछ पता नहीं है। गुरबाणी ने कहा है, तिथवार ना जोगी जाने, रुत माँ ना कोय, जा करता शिष्य को साजे, आपे जाने सोए। जिसने जो सृष्टि बनाई है वो ही जानता है किस माँ के लाल की ताकत है कि उसको वो जान सके। सब ने यही कह दिया, बलहारी जाऊं उस कुदरत के जिसने जो सारा ब्रह्मांड बनाया। बलहारी जाऊं कुदरत बस्या, तेरा अंत न जाए लिखिया। ये तो संतों ने कह दिया तेरा अंत नहीं है, तो फिर हम कैसे ठेकेदारों के पीछे लगे हुए हैं? कुछ जो कहते हैं हम सबको जानते हैं, कोई कुछ नहीं जानता। सुनो, स्वामी जी महाराज की वाणी सुनाता हूँ आपको। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज जेठ महीने में? ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा कि वो क्या है। वो क्या है जो बाबा फकीर ने मुझे बताया, वो क्या है? आगे पढ़ो। राधा स्वामी, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। जेठ मास 12वां, जेठ महीना जेठा भावे, जीवन हृदय तपन कराए। अब पहली बात कह दी है कि ये जेठ का महीना है। कितनी गर्मी है ना गर्मी, और दिन भी बहुत बड़े, रातें छोटी, इसलिए कहते तपन बहुत ज़्यादा है। बाहर भी तपन है और जीव भी तपा हुआ है। जीवन के हृदय में, जीव के हृदय में भी एक तपन है, दुख है, क्लेश है, चिंता है, फिक्र है कि नहीं है? हर इंसान के दिल को पूछ कर देखो, उसके मन में कहीं न कहीं कोई न कोई चिंता, कोई न कोई ख्याल उसको सता रहा है। पढ़ो फिर यही लाइन। जेठ महीना जेठा भारे, जीवन हृदय तपन करारे। है ना तपन, अंदर भी बेचैनी, बाहर भी गर्मी, सबका यही हाल है। मैंने बहुत देखी है दुनिया, सब दुखी है अंदर से। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता, और कोई चिंता में ही अपने आप को बीमारियां लगा देता है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि जिसको चिंता लगी उसकी ज़िंदगी घटी। पहली बात तो ये है, किस बात की चिंता? फिक्र करेंदे बावरे,
बाबा फरीद कहते हैं, फिक्र करेंदे बावरे जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। हमें क्या फिक्र करने की ज़रूरत है? क्यों करना? किस बात का फिक्र करना? पता है कि जो कुछ लिखा है वो ही मिलेगा, हमारा कर्म ही हमें मिलेगा। हमें कोई दुख दे नहीं सकता, कोई माई का लाल तुम्हें बाल बंका नहीं कर सकता। तुम्हारे अपने कर्म ने ही तुम्हें दुख देना है, तुम्हारे अपने कर्म ने ही तुम्हें सुख देना है। और बाबा फकीर ने तो जहाँ तक भी कह दिया कि कोई भी गुरु तुम्हारी चिंता दूर नहीं कर सकता, कोई गुरु तुम्हें कुछ नहीं देता। तुम्हारे अपने विश्वास ने प्राप्त करना है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा ने प्राप्त करना है, और तुम्हारे अपने प्यार ने प्राप्त करना है। और क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा? सबके अंदर तपन है, कोई बताता है कोई नहीं बताता, लेकिन तपन सबके हृदय में है। फिर आगे पढ़ो क्या कहते। संत दयाल जीव हितकारी, वेद कहे अब निज कर भारी। फिर बोलो यही लाइन। संत दयाल जीव हितकारी, भेद कहे अब निज कर भारी। अब स्वामी जी एक बात कह गए हैं कि संत यहाँ जन्म लेते हैं किसी बात के लिए, खास किस मिशन के लिए। जहाँ संत आते हैं हमें समझाने के लिए, जहाँ गुरु साहिबान आए हमें समझाने के लिए, जहाँ ऋषि आए समझाने के लिए। और दाता दयाल जी महाराज ने मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज के लिए तो डंका बजा दिया कि तू किस लिए आया? तू तो आया नरदेही में धर फकीर का वेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। तीन तरह के ताप हैं हमारे। शारीरिक रोग, शारीरिक रोगों का मैं तो एनालिसिस किया, डॉक्टर साहब बैठे बाजवा साहब, इनका परिवार सारा आया है। मैंने तो एनालिसिस ये किया कि कुदरत में कोई बीमारी नहीं है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। हमारी खुराक ने, हमारे खाने ने, हमारे देखने ने, हमारे सुनने ने और हमारे बोलने ने हमें बीमारियां दी हैं। कर लो फैसला। शर्मा जी मैंने क्या कहा? कहीं भी बीमारी नहीं है कुदरत में। जानवरों को देखो, मैं देखता हूँ, वो कभी बीमार होते हैं। कुत्ता बीमार होता है, मैं उसको देखा, रोटी छोड़ देगा, घास खाएगा। हम घास छोड़कर मांस खाते हैं, हम बीमार होंगे कि नहीं होंगे बताइए? तो हम घास छोड़ देते हैं और वो खाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, हम वो पीते हैं जो हमें नहीं पीना चाहिए। हमारी आदतें इतनी बिगड़ गई, हमारे खाने का कोई टाइम नहीं है, जब चाहो जो चाहो जहाँ मिल गया वही खा लिया। तो बीमारियाँ किसकी आई? हमारी रहनी बिगड़ गई। इसलिए पहले उन्होंने कहा निबल जो बल रहते है, अबल जिसको सहारा कोई नहीं है। हम सहारा ढूंढते हैं कहाँ? मंदिरों में और जगह, बाहर बाहर दौड़े फिरते हैं ना सहारा लेने के लिए। पंडित के पास जाएंगे, देखा पंडित जी क्या ग्रह आ गया, जब वो बता देगा अब तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके तुम्हारा ग्रह। कोई कर्म नहीं काट सकता माई का लाल, लिखा ललाट टरे नहीं तारा, भावी को मेटनहारा। भाग्य में जो लिखा गया है वही मिलेगा। मैंने पिछले सत्संग में भी आपको कहानी सुना दी थी। अपने आप को पक्ष स्टडी करो, तुम क्या कर रहे हो, अपने ख्याल के ऊपर नजर रखो। मुझे तो बाबा फकीर ने तार दिया इस एक बात कह के कि बच्चा कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना है। मन की किताब पढ़ी तो पता ही लग गया कि मन तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो थोड़े थोड़े जाल बिछाता है, जाल बिछाता है। तुम जरा इसको कहो रुक जा, मैंने नाम सिमरन कर लेने दे, ये है ही नहीं मन। वहाँ वहाँ कहाँ मन है? गुरु के ध्यान में कहाँ मन है? तुम आगे चले गए, कहाँ मन है? मन है ही नहीं। मगर हमने मन को बिगाड़ दिया। कैसे? जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन। हमारा खाना तामसिक है,
हमारा खाना राजसिक रहा ही नहीं, हमारा खाना सात्विक रहा ही नहीं। इसलिए संत आए हमें समझाने के लिए, भाई ये ना करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। बार बार कहा है कि 1 मिनट एक लाइन निकालना, कबीर साहब की लाइन एक निकालना, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। 2 लाइनें वो भी सुना देता हूँ। आज महावारी सत्संग है, मालिक की मौज है। कर नैनो दी 67 पेज पर होगा, 66 पेज पर होगा। अरे जल्दी निकाल लिया कर, इतनी देर लगाता है। हाँ सुनना, कबीर साहब क्या कहते हैं। मैंने जो कहा कबीर साहब की बाणी से बता देता हूँ क्या कहते हैं। पढ़ो 4 लाइनें। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो कहते हैं वो तुम्हारे अंदर है, ये महल है, उसका तू दर्शन कर। फिर अगली लाइन में कहते हैं कर नैनो दीदार में, अन्न में जा रहा है, वो मन में है। फिर तीसरी लाइन में कहते हैं कर नैनो दीदार, वो अंड से पारा है, वो अंड से भी परे ऊपर है। ये 3 लाइनें उनकी हैं। पढ़ो लाइन। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो। अब पहली लाइन, काम क्रोध मद लोभ विसारो। पहले इन पर कंट्रोल करो। ये सिद्धांत हैं, ये नियम है, ये अध्यात्म है, धर्म नहीं है। धर्म में तो जो मर्जी खाओ, ऐसे ऐसे धर्म है। वो कहते जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, ऐसे भी धर्म है हमारे देश में। किसके बारे में कहूँ? वो तो ये कहते हैं काम क्रोध मद लोभ विसारो, इन 4 चीज़ों को त्याग दो। आगे काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो। फिर क्या करो? सहनशीलता, संतोष, माफ करने की ताकत प्राप्त करो। लेकिन हम तो कहते हैं ईंट मारी तो मैं पत्थर मारूंगा। तू चल सुप्रीम कोर्ट, तू चल इतने हाई कोर्ट, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। जानते कि नहीं? हमारे में कहाँ दया का भाव है, हमारे में कहाँ क्रोध नहीं है। हम तो छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे में क्षमा करने की ताकत ही नहीं है। अरे क्षमा करके देखो तो सही। और जितन जितन हर कोई कहना, क्या कहूँ मैं आपको। ये बोलते थे मेरे प्यारे पीरे मगा साहब, दिल्ली से आते थे स्टेज पर, यहाँ विसाखी पर ये कहा करते थे, और जितन जितन हर कोई कहना, दिलों हारे फकीरा। फकीर नहीं कहते, सबको छोड़ देता है। जितन दाम मल जुतियाँ मिल दे, और हारन दा मुल हीरा। हारन में बड़ी शक्ति है, हारन में बड़ा प्यार है, हारने में बड़ी शांति है। तू जितया तो मैं हारिया भाई, ठीक है। तू अपने खुश रह, मैं अपने खुश रहना, ठीक है। क्या कहा? पढ़ो फिर लाइन। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो। हाँ, मध्य मास मिथ्या तज डारो। फिर क्या करना? मध्य मास, जो आजकल हमारी समाज का स्टैंडर्ड बन गया है, खाना पीना, वो कहते ये भी नहीं चलेगा। मध्य मास क्या? मिथ्या। ये मिथ्या है, मिट्टी है, इसको छोड़ दो। ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, ये भी छोड़ो। लेकिन जहाँ तो मैंने मेरे तो देश में देखा, पता लगा कई ऐसी जगह है जितने शराब चढ़ाई जाती है। क्या कहूँ मैं आपको, तो वहाँ बोतलें चढ़ाई जाती हैं। वो देवता कहता खुश हो गया, भाई देवता। दुनिया को दुनिया के मन ने मार दिया है। कोई देवता शराब नहीं मांगता, कोई देवता कोई बलि नहीं मांगता। देवते है ही नहीं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो ही तुम्हारे शरीर में है। शरीर में क्या है?
देखो, संभालो, तुम्हारे अंदर है सब कुछ। 33 करोड़ देवता तुम्हारे अंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे अंदर है, शक्ति सारी तुम्हारे अंदर है। फिर तुम कहाँ भटकते फिरते हो? किस मूर्ति के? जिस मूर्ति को मालिक ने बनाया उससे तो हमारी नफरत, उससे हमारी नफरत। और जो हमने बनाई उसके आगे मत्था रगड़ते हैं, जाकर रगड़ते हैं कि नहीं रगड़ते? और फिर उसके लिए लड़ते हैं। करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है मंदिरों के ऊपर, सोर्स ऑफ पैसा इकट्ठा करो जितना मर्जी, 20-20 आदमी लगे हुए पैसा इकट्ठा कर। अब तो मैंने एक कल और सुनी, एक और मंदिर हमारे देश में है, ऑनलाइन आपको वहाँ से प्रसाद आ जाएगा, पैसे भेज दो। वाह जी वाह, क्या बात है। ये है मेरा देश, ये ऋषियों का देश, जमदूतों के हाथ में आ गया, लुटेरों के हाथ में आ गया, जो हमें मूर्ख बनाकर हमें लूटते हैं। जागो, संत आए हैं, वो जगाने के लिए आए हैं। कबीर साहब की लाइन में आपको सुना दी, आगे पढ़ो संत, वो पढ़ो अपने स्वामी जी महाराज। मैं सिर्फ सुनाया आपको कि हमें कहा किया गया, हमें कहा किया गया और हम करते क्या हैं। मैं जेठ महीने के बारे में कह रहा हूँ, पढ़ो वही लाइन। संत क्यों आए? संत दयाल जीव हितकारी, हाँ, भेद कहे अब निज कर भारी। अब स्वामी जी कहते हैं कि संत आते हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं कि मैंने क्या देखा। बाबा फकीर क्या कहते थे? मैंने प्रण किया था दाता दयाल जी के साथ कि जो मेरा अनुभव हो मैं दुनिया को बता के जाऊंगा। उन्होंने कोई किताब कोट की, बचपन से लेकर उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे को बताई। मैंने बचपन में क्या किया, शादी में के बाद क्या किया, नौकरी में मेरी नौकरी कैसी थी, फिर संत मत में आके दाता की शिक्षा को कैसे किया, सारा तो उन्होंने खेल लिख दिया। उनकी जीवनी पढ़ के देख लो क्या कहा मैंने। तो आप कहते, स्वामी जी कहते हैं कि मैंने उस भगवान को क्या पाया। ध्यान से सुनना, निज किस लिए धर्म बने, उसको लाने के लिए, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए नहीं ना। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो उस मालिक के लिए हमें कहता कि उसको पालो, उसको देखो, वो सब कुछ देने वाला है। यहाँ आ जाओ, यहाँ मत्थे टेको, पैसे चढ़ाओ, ये जाओ, ओ दूर बैठ जाओ, गुरु नाल मिल नहीं सकते ऐसी। क्या कहा? तो कैसे बेड़ा पार होगा मेरे देश का? कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लूट पड़ी है, लूट पड़ी है, लूट लो, लूट लो, लूट पड़ी है। यहाँ लूट नहीं है। क्या कहते हैं? अब वो भगवान क्या है, मैं कबीर साहब भी सुना दूंगा आपको। भगवान क्या है, वो वहाँ क्या है, यहाँ स्वामी जी पहुँचे। बताओ, पढ़ो। नहीं खालिक मखलूक न खिलकत, करता कारण काज न दिक्कत। वहाँ कुछ भी नहीं है, ना करता, ना कार्य, ना खालिक, ना मखलूक, ना पैदा करने वाला, ना पैदा होने वाला, कोई भी नहीं वहाँ। और क्या है? दृष्टा दृष्टि नहीं कुछ दर्शत, ना तो कुछ देखनू हैगा, ना उसे देखे जा सकता। आगे चल। दृष्टा दृष्टि नहीं कुछ दर्शत, 5 लाख नहीं पद न पदार्थ। देखने लिए कोई चीज नहीं है वहाँ, न पद है न पदार्थ है, कोई चीज भी नहीं है वहाँ। और क्या है? जात सिफात नया बल आखिर, गोप्त न परगट बात न जाहिर। ना तो कोई छुपी हुई चीज है, ना कोई देखनू है। ले बता दो क्या है वहाँ, आगे चलो। राम रहीम न करीम न केसो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। वहाँ कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ो। स्मृति शास्त्र ना गीता भागवत, कोई धार्मिक किताब नहीं। हाँ,
कथा पुराण न बता कीरत ना तो कोई कथा करने वाला, ना तो कोई भागवत पढ़दा, ना कोई रामायण पढ़दा, और क्या आगे चल। सेवक सेव न दास न स्वामी, कोई ना सेवक है ना वहाँ कोई स्वामी है। आगे पढ़। नहीं सतनाम न नाम अनामी, वहाँ कोई नाम भी नहीं है। और क्या आगे पढ़। कहा लगी कहूँ नहीं था कोई, चार लोक रचना नहीं होई। ये सारी रचना यहाँ की काल ने की है। ये काल की रचना है, वो दयाल की रचना है। जहाँ दयाल रहता है, जहाँ से हम आए हैं, वहाँ कोई रचना नहीं है। ये काल की रचना है, जहाँ मरना जीना दुख सुख अपना पराया मित्र शत्रु सब रहेंगे। ये दुनिया है, इसको समझना है। इसलिए इसको समझने के लिए संतों ने जो मत चलाया। आगे। कहा लगी कहूँ नहीं था कोई, चार लोक रचना नहीं होई। हाँ। जो कुछ था सो अब कह भाकूं, मैंने कह दिया जो था वहाँ। आगे। उन मुन सुन विसमाधि राखूं। आगे। हैरत 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 होई, हैरत रूप धराइक सोई। वो क्या है? हैरत है। वहाँ आदमी देखकर हैरान हो जाता है। वो क्या है क्या नहीं कहा नहीं जाता। अब मैं परम दयाल जी महाराज ने जो फरमाया वो बता देता हूँ। हजूर ने फरमाया कि मैं वहाँ जाता हूँ, जिंदगी के 95 साल मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ क्या है? प्रकाश है और शब्द है। मैं उस प्रकाश को देखता हूँ और शब्द को सुनता हूँ। बात को ध्यान से सुनना। मैं उस प्रकाश को देखता हूँ और शब्द को सुनता हूँ। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वो कौन है, वो कौन है जो प्रकाश को देखता और शब्द को सुनता है। उसकी मुझे सीमा नहीं मिलती। बात को पकड़ा? क्या मैं तुम इसका जो तुम हो, तुम्हारी सुरत जो है, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारे अंदर एक हस्ती है सुरत जो सारे शरीर में उतरी हुई है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ, जिसके कारण मेरा हाथ हिल रहा है, जिसके कारण मैं देख रहा हूँ, जिसके कारण मैं सुख सुन रहा हूँ। वो हस्ती है। वो हस्ती की कोई सीमा नहीं है। जैसे उस मालिक की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, उस हैरत के अंश हैं। उस जो वंडरफुल चीज़ है वो हैरत में डालने वाली है, हम उसके अंश हैं। जब हमें उसके दर्शन हो जाते हैं तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। मेरी बात समझ गए? अब कबीर साहब भी यही बात कहते हैं। कबीर का समझ निकालो। वो शब्द है, दूर गगन तेरा हंसा हो घर अगमा पारा। दूर गगन तेरा हंसा हो। कबीर साहब कहते हैं हमारा घर कहाँ है? ये हमारा घर है। यहाँ तो हम मुसाफिर हैं। हम आए हैं कुछ करने के लिए, हमें ड्यूटी मिली है सबको। मेरे आता कभी कभी मैं वहाँ उनके साथ बैठता था, महाराज जी से खूब खूब बातें कर। मेरे को कहते एक बार, बेटा इस सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो निर्धारित है उसके लिए। तेरे लिए ड्यूटी निर्धारित है, मेरे लिए ड्यूटी निर्धारित है। हर जीव के लिए, हर जंतु के लिए, हर वृक्ष के लिए, हर जड़ी के लिए, हर बूटी के लिए इस सृष्टि में कोई ना कोई काम है। हम बिना काम के कोई भी यहाँ नहीं आए। मेरी बात समझ गए हो? तो ड्यूटी है। तो जिस इंसान ने उस ड्यूटी को उस मालिक की ड्यूटी समझ लिया वो तर गया। जिसने उस ड्यूटी को अपना समझ लिया, स्वार्थ ले लिया बीच में कि मैं कर रहा हूँ, वो फंस गया। जहाँ मैं आई वहाँ गड़बड़ हो गया। जहाँ तू है वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ तू ही तू है। जो कुछ है सो तेरा। वहाँ जाकर बात बनती। मैं कल परसों बात बता रहा था, शर्मा जी घर में बात चल रही। मैं कभी कभी बच्चों में बैठ जाता हूँ,
मैं कबीर साहब ने कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे को क्या लागे मेरा। मेरी बहू रसोई से एकदम आई, कहती डैडी जी नहीं, आजकल नहीं है, आजकल ये है तेरा तुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मेरा, मेरा मुझको सौंपते क्या लागे तेरा। और मैं क्या, वाह बेटी आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। आज के संतों का ये है विश्वास, तेरा तुझ में कुछ नहीं, मेरा यह जो कुछ है तू जो सारा मैनू ही दे दे बस। जबकि संत कहते हैं शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। कितनी ऊंची बात कह रही है, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, लेकिन आगे कंडीशन लगा दी, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना ले। बताइए तो क्या करेगा इंसान, बताओ मुझे। देना क्या है, देना क्या है, गुरु को क्या देना। गुरु को कुछ नहीं चाहिए। गुरु को चाहिए जब उसके दिए हुए वचन के ऊपर आप चलो, जब उसके दी हुई हदायत पर आप चलो, जब आपने उनको आपको कुछ कह दिया उस पर जब चलो तो शरीर को भूल जाओ, मन में आ जाओ, फिर मन को भी छोड़ो, आत्मा में आ जाओ, फिर आत्मा भी छोड़ो, अपने आप में आ जाओ। लो मसला हल हो गया। मगर सच्चे होके चलना है, तन को कुर्बान करना पड़ेगा, मन को भी देना पड़ेगा और आत्मा को भी देना पड़ेगा। इसलिए मेरे बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, अंग्रेजी में कभी कभी सत्संग में कह दी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, देयर यू आर, वहाँ हो तुम। शरीर से भी परे, मन से भी परे, आत्मा से भी परे। तो देखो जरा वो क्या नज़ारा है, कभी देखा? देखने की कोशिश करो, तुम सफल हो जाओगे। क्या कह रहा हूँ मैं, ये करने का काम है। करनी, जो करनी करेगा, जो इस रास्ते पर चलेगा वो मंजिल को पालेगा। जो दुनिया को चाहता है कि मेरे को ये भी मिल जाए, ये भी उसको नहीं मिलेगा। दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया की बातें छोड़। कुछ नहीं चाहिए, मैं आ गया बाबा, मैनू कुछ नहीं चाहिए, तू मिलना, मैनू तू मिल जा, बस गल खत्म हो गई। तू मिला तो सब मिला, गुरु मिला तो क्या कमाना हो। शर्मा जी क्या कहा मैंने, गुरु मिला तो क्या कमाना हो, कुछ भी नहीं करना पैंदा। उन्होंने पता बापू ਨੂੰ पता बेटे को क्या देना क्या नहीं देना। क्या कहा? अब कबीर साहब कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो देश जहाँ से मैं आया हूँ वो क्या है, पढ़ो। दूर गवन तेरो हंसा हो, घर अगम अपारा, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो है मेरा घर जिसकी कोई सीमा नहीं है। द्वादश पार साहिब का डेरा। द्वादश पार मतलब, द्वादश पार 10 जमा 2 12, शरीर और मन की एहसासों से परे। 10 जमा 2 10, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, ऐसा ले लो तो मन बुद्धि हो गया, 12 हो गए। जा 6 शरीर के चक्कर और 6 मन के चक्कर, इससे आगे निकल गए तो 12 हो गए। द्वादश पार साहब का डेरा यहाँ है। ये पिंड है, ये पिंड है, ये अंड है, ये मन है। मन जहाँ तक कैसे आगे है नहीं ना, यहाँ ये है ऊपर। ये भूरे रंग का, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये भूरे रंग का हमारा ये जो चक्कर है, ये भूरे रंग का अंदर भूरे रंग की नाचनाड़ियाँ हैं। ये ऊपर सफ़ेद रंग की रंगनाड़ियाँ हैं। ये ऊपर थोड़ी सी जगह वाइट है, वाइट रंग की। आप मेरी बात समझ रहे हो? और जहाँ एक कॉलोनी बनी हुई है ऐसे, ये मैंने देखा। मेडिकल कॉलेज अमृतसर में गया और मेरे दोस्त थे डॉक्टर साहब, अब वो है नहीं दुनिया में। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपका डेड हाउस देखना है। मुझे कहते कमल तू पागल हो गया। मैं क्या गल, कहना बेहोश हो जाएगा। मैं कहा तुम नहीं अंदर जाते? क्या मैं तो जाता हूँ, हम मास्क लगा लेते हैं, तो मास्क मुझे भी लगा देना भाई, मैं एक चीज़ देखनी है। कहते क्या देखना? मैं हेड देखना, आदमी का हेड, ये बाकी तो मुझे पता है।
ये देखना, यहाँ देखा वो ले गया मुझे ऐसी जगह जहाँ हेड का ऑपरेशन हो रहा था। तो यहाँ एक कॉली बनी हुई, यहाँ ऐसे कॉली जानते हैं ना, छोटी ऐसे बनी हुई है। मैं कहा ये क्या है डॉक्टर साहब, ये बताओ। कहता है यहाँ भूरे रंग का पानी होता है, भूरे रंग का पानी है यहाँ। तो मैं कहा तुम लोग क्या समझते हो? कहते हैं हम ये समझते हैं कि इसमें हमारी आत्मा रहती है, आत्मा रहती है। अब वो जो जगह है शर्मा जी यहाँ, वह हर वक्त हरकत होती है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, हर वक्त वहाँ हरकत होती है। छोटा बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखो, छोटे बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखो, वहाँ ऐसे ऐसे होता है। क्या कहा मैंने? अब हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, दावा नहीं करता, लेकिन मेरा अनुमान है, मेरा अनुमान है और मुझे विश्वास है कि वो जो हरकत है वो हमारा सिर जो हो है ना, बच्चे का तो नरम होता है ना, ये भारी पूरा पक्का हो गया, ये पक्का हो गया तो हमें हरकत का नहीं पता लगता। हर वक्त वहाँ हरकत होती है, उस हरकत में शब्द है, उस शब्द को केवल हमारी सुर्त सुन सकती है, जो शरीर से निकलकर वहाँ पहुँचती है, वो सुन सकती है। नंबर 2, मैं ये भी महसूस करता हूँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरा जो सांस चल रहा है इसमें लिवर का, मेरे जो लंग्स हैं उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। वहाँ हरकत होती है तो ये भी हरकत में आते हैं, ये भी ऐसे ऐसे करते हैं, वहाँ हरकत होती है। मेरा ऐसा ख्याल है शर्मा जी, जब भी ये हरकत बंद हो जाएगी सांस बंद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तो इसलिए हमें वहाँ जाना है, वो हमारा घर है, लेकिन उसमें जाने से पहले हमारे शरीर के अंदर 15 चीज़ें हैं। 15 डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरी बात को प्रमाण मानेंगे। 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 10। 5 हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर। एक हमारे लंग्स हैं जो सांस लेते हैं, एक हमारा हार्ट है जो पंप करता है हमारे खून को। नंबर 3 पर हमारी किडनीज हैं जो हमारे किडनीज क्या करती हैं, खून को साफ करती है, खून साफ करके पानी एक तरफ और खून हमारे हार्ट को आता है, आप समझ गए। और तीसरी है हमारा लिवर, चौथा लिवर, 5वीं है पैनक्रियास। ये 5 हमारे अंदर जीवन के आधार है। इनमें से एक भी बिगड़ जाएगा सारा शरीर निकम्मा हो जाएगा। क्या कहा मैंने? मगर हम तो कोई परवाह नहीं करते, हमारी तो लिमिट ही चली गई कहीं की कहीं। तो ये हर घर में शुगर, हर इंसान को ब्लड प्रेशर, क्योंकि सफ़ेद नमक हमें ले बैठा, हमें मैदा ले बैठा, हमें ये क्या नाम है, ये सफ़ेद चीनी ले बैठी। हमारे बुज़ुर्ग किलो शक्कर खा जाते थे घी डालकर और काम करते थे डट कर। आज हमने चाय पर जोर दिया हुआ है, चाय पियो चाय पियो चाय पियो। क्या कहा मैंने? पकड़ो अपने आप को। मानवता मंदिर में बाबे फकीर के सत्संग में आते हो, यहाँ द्वापर की बात नहीं की जाती, ना त्रेता की जाती है कि वो हो गया, वो हो गया क्या, हमें क्या पता क्या हो गया, लिख दिया ना। जब तक ना देखो अपनी नैना तब तक ना मानो गुरु का बहना, ये संतों ने कह दिया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कह दिया ना अपने नैना देख लो भाई, ये है कि नहीं है, ये जी चीज लिखी हैगी, पता लगेगा। पढ़ो आगे। दूर गवन तेरो हंसा हो, घर आगम अपारा। हाँ, नहीं वहाँ काया, नहीं वहाँ माया, हाँ, नहीं वहाँ त्रिगुण पसार, घर आगम अपारा। आगे चल जाओ। 4 बरन हुआ है नाही, 4 बरन हुआ है नाही, ना है कुल द्योहार। कोई नहीं उठे वहाँ, ना कोई परिवार है, ना कोई कर्म है, ना कोई धर्म है, कुछ नहीं। आगे 4 बरन हुआ है नाही,
ना है कुल व्यवहार। चार वर्णों में रहा नहीं, जात पात कोई नहीं रहा, कोई जात पात नहीं। आगे 9 6 14 विद्या नाही, 9 6 14 विद्या नाही, नहीं वहाँ भेद विचार। कोई शिक्षा, कोई किताबा नहीं। आगे जप तप संयम तीरथ नाही, नाही नेम आचार, घर अगम अपारा। वहाँ भी ये कोई धर्म की बात नहीं है, किसी तरह का पखंड वहाँ नहीं है। आगे 5 तत्व नहीं उत्पत्ति भैले, 5 तत्व नहीं उत्पत्ति भैले, सो पर लय के पार, घर अगम अपारा। आगे पढ़ो 3 देव ना 33 कोटि, नाही 10 अवतार, घर अगम अपारा। 16 संख के आगे होई, समरथ कर दरबार, घर अगम अपारा। आगे पुरुष रूप श्वेत सिंहासन आसन बैठे, जहाँ 7 झलकार, घर अगम अपारा। वहाँ शब्द है, वहाँ शब्द। आगे चलो श्वेत सिंहासन आसन बैठे, जहाँ शब्द झलकार, घर अगम अपारा। पुरुष रूप का है वर्णो महिमा, 3 गति अपरंपार, घर अगम अपारा। बस बस। अब सवाल पैदा हो गया कि ये तो उन संतों की वाणी में सुनाई जिन्होंने अंदर जाकर देखा। गुरु नानक साहब ने भी देखा और गुरु साहिबान ने भी देखा। उन्होंने भी कह दिया, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा निरंतर तेरे संग समाई, तेरे अंदर है सब कुछ। तो ये भी कह दिया कैसे है वो, पुष्प मध्य जो बास वसत है, मुकरमा है जो शाई। जैसे फूल में खुशबू है और जैसे शीशे में तुम्हारा रूप है, ऐसे वो तुम्हारे अंदर है, उसको वहीं ढूंढो। फिर अंत में कह देते हैं गुरु नानक साहब, कहे नानक बिन आपा चीना मिटे ना भरम की काई। तेरा ऐ इंसान, तेरा भरम तभी तक नहीं खत्म होगा जब तक तू अपने आप को नहीं देख लेता। अब सवाल ये, वहाँ गुरु नानक साहब ने एक वाणी और भी कह दी, नानक कोटन में को नारायण जिन चेत। वो करोड़ों में कोई होगा जो इस लाइन पर चलेगा जो जे कही गए। अब हैं हम दुनियादार, हम क्या करें वो मैं आप बता देता हूँ आपको। ये बहुत ऊंची बात है, हर इंसान का यहाँ बस नहीं चलेगा। जिस पर दया आद करता की सोजे नियामत पावे। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा फकीर मिल गए, उन्होंने सब पर्दे खोल दिए, कोई कसर नहीं छोड़ी। बात समझ गए। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। शास्त्र कहते हैं और हमारी गुरबाणी भी कहती है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। तो शरीर में अब तुम देखो वे क्या है। आपने कभी अपने शरीर को देखा? ब्रह्मांड को कोई ताकत चलाने वाली है ना? ब्रह्मांड अपने आप तो नहीं चल रहा, जमीन अपने चक्कर काट रही है सूरज के तरफ, और चांद पृथ्वी के तरफ घूम रहा है। ये सारा ब्रह्मांड हर वक्त हरकत में है। इसके पीछे कोई हस्ती है ना, जो बारिश भी करती है, मौसम भी बदलती है, पानी में जीव पैदा करती है, पृथ्वी पर जीव पैदा करती है, 4 तरह के वर्ण पैदा कर दिए, 4 तरह की खान पैदा कर दिए। कोई अंडज है, कोई जेरिज है, कोई उत्पुज है, कोई श्वेतज है, 4 तरह की है ना उत्पत्ति। तो कोई ताकत है। तो जो ताकत ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में भी है। अब मैं साबित कर देता हूँ कि हमारे पिंड में वो क्या है। मैं अपने ऊपर लेता हूँ, आपकी मिसाल नहीं देता शर्मा जी। मैं माँ के गर्भ से आया, ठीक है,
वहाँ एक स्पर्म था, स्पर्म, दूरबीन से देखने वाला, जिसको कहते हैं मच्छ, फिर कच्छ, फिर बरा, फिर नरसिंह, ये रूप है हमारे जीवन के। तो वहाँ वो छोटा सा जो जन्म था, उसको 5 कर्म इंद्रियाँ मिल गई अंदर, 5 ज्ञान इंद्रियाँ भी अंदर मिली। श्री अंदर बने माँ के अंदर ही बने ना। वहाँ खाने के लिए भी दिया, वहाँ पीने के लिए भी दिया सब कुछ। उल्टा लटका हुआ हूँ, सब कुछ मिला ना खाने पीने को। तो क्या वहाँ मुझे पता है या किसी को पता है कि वहाँ कौन मेरी मदद कर रहा है? एक केवल नाड़ थी, एक जो माँ के शरीर के साथ जुड़ी हुई थी। जो माँ खाती थी वो मुझे मिल रहा था, जो माँ पीती थी जो मुझे मिल रहा था। माँ देखती उसका असर फिर मेरे ऊपर होता था, माँ जो सुनती उसका असर भी मेरे ऊपर होता था, और माँ जो कुछ भी व्यवहार करती उसका असर में, उससे मेरे संस्कार बने। बात समझ गए? अब वहाँ मेरा या तुम्हारा कोई किसी तरह का भी दखल नहीं है। फिर हम बाहर आ गए, माँ के गर्भ से 9-10वें महीने आ गए। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, एकदम हमें ऐसे कर दिया, ऐसे किया ना सीधा, तो बच्चा रोता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, साइंटिफिकली मैं प्रूव कर रहा हूँ, ये साइंस का युग है इस वक्त। तो क्या हुआ, वो जो हस्ती यहाँ थी 9 महीने यहाँ थी लटकी हुई, जैसे झटका मारा तो वो यहाँ आ गए। बच्चा पता कुछ नहीं, वो घबरा गया और रो गया। उसको दुख कोई नहीं था शर्मा जी। मैंने वहाँ डॉक्टर साहब से पूछा ऊना में, जब मुझे ये अनुभव करना था, तो मैं गया, मैं कहा डॉक्टर साहब आप कितने बच्चे पैदा किए? कहते जी कोई गिनती नहीं है ना, लेडीज डॉक्टर। मैं कहा बच्चा रोता क्यों है ये बताओ। कहते पता नहीं यार कमल जी, रोता है जैसे हम उसका सीधा करते हैं तो रोता है, अगर ना रोए तो हम कहते हैं ये मरा हुआ है। फिर हम बड़ा थपथपाते हैं, लेकिन वो डिक्लेयर हो जाता है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। वो क्यों? मैंने बता दिया कि वो घबरा गया, यहाँ था, यहाँ आया, यहाँ आने से वो घबरा गया, इसलिए वो रोता है। और फिर हमारा नाड़ू काट दिया जाता है, काट देते ना, जैसे काटा मेरे खाने पीने की सप्लाई कट गई। अब क्या हुआ, माँ के स्तनों में दूध आ गया, उसी वक्त आया। क्या कहा शर्मा जी? अब इससे तुम ये कहो कि तुमने कुछ किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, कुदरत ने कुछ ना कुछ किया, किसी हस्ती ने ये सारा खेल खेला। कोई ताकत और थी जिसने माँ के गर्भ में भी मेरी पालन पोषण किया, और जैसे नाड़ू मेरा सप्लाई कट गई तो माँ के स्तनों में दूध आ गया। तो मानना पड़ेगा कि कोई ताकत मुझे देख रही है, कोई ताकत मेरा ख्याल कर रही है। वो क्या है वो मैं आगे भी बता देता हूँ, कंप्लीट करूँगा ना पहाड़ा, सबको कंप्लीट करूँगा। हम खाते हैं, हम पीते भी हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम उस खाने को पचाते हो? तुम अपने आप को पूछो, तुम खाना खाते हो खूब डट के, उसको पचाने में कुछ करते हो? तुम लस्सी पीते हो, वो पानी बनकर बाहर आता है, तुमने अंदर कोई छानना लगाया? दूध पीते हो, वो पानी बनकर अंदर बाहर आ गया, क्या हुआ? हमने तो अंदर कुछ भी नहीं किया, हमने तो खाने पर जोर दिया। तो कोई ताकत है अंदर, ये भी प्रूव कर दिया। मेरी नब्ज चल रही है, मेरा दिल भी धड़क रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है। आपको पता होगा तो मुझे पता नहीं। तुम धड़कन करते हो दिल की, क्या हुक्म करते हो अपने अंदर को मेरा दिल धड़कना शुरू कर दे, मेरी नब्ज ये करे, मेरा बीपी डाउन हो जाए, मेरा ये हो जाए? करते हो? नहीं करते हो। आखिरी बात कहता हूँ कि तुम्हारा सांस चल रहा है,
कोई माई का लाल कहे कि मैं सांस ले रहा हूँ, तुम्हारा सांस भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारी नब्ज भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे हार्ट की धड़कन भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे अंदर शरीर का सर्कुलेशन चल रहा है, कौन कर रहा है तुम्हें कुछ पता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे शरीर का मालिक ना मन है, ना कोई और ताकत है, कोई और चीज़ है जो मेरे सोए हुए का भी ख्याल रखता है। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कोई है ना, तो वो कहाँ रहता है? वो तुम्हारे अंदर रहता है, उसकी खोज करो। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। कहाँ ढूंढते फिरते हो? कहाँ ढूंढते फिरते हो? कहते हैं, संत कहते हैं, कबीर कहता मैं तो तेरे पास हूँ। कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दाता दयाल कहते हैं, दाता घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको नहीं। मैं अभी कह रहा था कि बाबा फरीद का एक शब्द मुझे सुबह मिला कहीं से। वो कहते हैं, बाहर बाहर सदा भटके, अंदर दीवे बालते रहे। बाहर इधर उधर भटकते फिरे, अंदर दीवा बालता रहे। वो चौकड़ी मार के अंदर बैठा, असी बाहर दर दर भटकते रहे। आहा, रियलाइज योरसेल्फ, तुम कौन हो? तुम माल के कुल के अंश हो। यहाँ आकर हमें धर्म ने बांट दिया, यहाँ आकर हमारे को मिसगाइड किया गया, यहाँ हमें स्वार्थी लोगों ने लूट लिया, यहाँ हमें बांट दिया आपस में। और एक कवि हुआ बड़ा उच्च कोटि का, इकबाल साहब हुए, उन्होंने लिखा कहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और मैं क्या, मोहम्मद साहब अगर आप जहाँ इकबाल साहब हो तो देखो, यहाँ तो धर्म ही लटा रहा है हमें, और तो कोई झगड़ा ही नहीं, धर्मों का झगड़ा है मेरे देश में। कोई किसी के नाम से रो रहा है, कोई किसी के नाम से रो। अब सुनो मेरी बात, वो है, वो मालिक है, उसको एक रूप में मान लो। कंक्लूजन दे रहा हूँ, मालिक है, उसको एक रूप में मान लो। गुरु मत में केवल गुरु को माना गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में, किसी भी स्मृति में हिंदू शब्द नहीं है। जिसको कहते हैं हिंदू धर्म खराब हो गया, हिंदू शब्द ही नहीं है। सनातन धर्म है, ओनली सनातन धर्म, और वो भी आर्य धर्म है। आर्य क्या क्या कह रहा हूँ मैं, वो क्या कहते हैं, 4 धर्म बना दिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी लिखा है, आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः और सतगुरुवे नमः। कोई फर्क है किसी धर्म में जब बात में? वहाँ तो ये कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर कहा गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु का शब्द ही मूल मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, किदा ध्यान करना, गुरु का ध्यान करना, किसी देवी देवता का ना है नहीं। पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। लो सारा कुछ हो गया। क्या क्या कहा मैंने? फिर हम कहाँ भटक गए थे, फिरते हैं कहीं आना। मैंने जब अपने मकान की बुनियाद डाली हमीरपुर में पहली बार, तो पंडित जी को बुलाया। मैं मानता हूँ नियमों को, मानता हूँ सनातन धर्म को, मैं मानता हूँ। मैं कहा पंडित जी पूजा करनी, मकान बनाना। 5 बजे का सुबह मुहूर्त निकला, घड़ा मंगवाया पानी का,
उसमें कुछ सिक्के डाले, उसके ऊपर नारियल रखा। फिर उसने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। सुनना ध्यान से। पृथ्वी को पहले साफ याद किया, फिर सूर्य देवता को याद किया, फिर आकाश को याद किया, फिर सारे सितारों के नाम लिए उसने, फिर सारे दरख्तों के नाम लिए शर्मा जी उसने। दरख्त मेन जो हमारी ज़िंदगी के देने वाले हैं, उन दरख्तों के नाम लिए, उन सब की पूजा की। किसी राम का नाम नहीं, किसी कृष्ण का नाम नहीं, किसी देवी का नाम नहीं, किसी देवता का नाम नहीं। वो है सनातन धर्म। क्या कहा मैंने? तो सनातन धर्म के हम हैं, हम गुरु मत के हैं। गुरु मत भी यही कहता है कि ऐ इंसान अपने घट में प्रकाश और शब्द को पकड़। संत मत भी यही कहता है। और सनातन धर्म का आखिरी जो किताब है गरुड़ पुराण, उसको इंसान के मरने के बाद क्रिया में पढ़ते हैं, उसमें भी यही लिखा है। तो फर्क कहाँ हुआ? फर्क हो गया रोटी में रोटी में, और कहीं फर्क नहीं है। एक मान लो वो है और उसके सिवा और कोई नहीं है। मुझे पूछो, मैं बाबा फकीर के रूप के अलावा दुनिया में किसी को नहीं मानता हूँ। क्या कहा मैंने? मुझे अब उनके असली रूप का ज्ञान है। वो असली रूप उनका क्या है, उसका एक नाम रख लो और उसका जहाँ सिमरन किया करो और उसका ध्यान किया करो, तुम्हारे दुनिया के सारे काम होते रहेंगे। काहे की चिंता? और फिर जब उसकी दया होगी, अगला पर्दा भी खुल जाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए ऐ मेरे प्यारे, मेरे सतगुरु के प्यारे हो, मेरे परम दयाल जी के प्यारे हो, तुम यहाँ आते हो। ये सत्य का स्थान है, जहाँ झूठ नहीं बोला जाता, जहाँ अनुभव की बात की जाती है। अनुभव करना है, हमने खुद अनुभव करना है और अपने जीवन को संवारो जितना तक हो सका है। ये मेर तेर कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, झगड़े हैं, कुछ भी नहीं है। अपने आप में आ जाओ, दुनिया की बात छोड़ो, अपने आप में आ जाओ, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। मैंने बहुत कुछ कह दिया, हो सकता है मैंने कोई गलत भी बात की हो। डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो टेक्निकल आदमी हैं, मैं तो टेक्निकल नहीं हूँ। मैं तो बाबा की तो जो पाया वो दस्या, बात समझ गए। और मेरी आत्मा, ये मेरा अंतःकरण मानता है कि जो कुछ मुझे समझ लगा वो ठीक है, मेरे लिए ठीक है, मुझे दूसरों का पता नहीं। बात समझ गए। आप सुखी रहो, मालिक आपको शरीर तंदुरुस्ती दे, मन को शांति दे, आपके घरों में सुख हो, शांति हो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होती रहे और खुश रहो। मेरा बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।